सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी ठीक होंगे और आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की एनर्जीज क्या है, तो नेक्स्ट 3 डेज की एनर्जीज को मैं चेक कर रही हूँ। अगले 3 दिन आपकी जिंदगी के कैसे जाने वाले हैं, अगले 3 दिन क्या कुछ होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में। कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, कोई भी लव लाइफ आपकी हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 डेज की रीडिंग को चेक करने जा रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज क्या कहती हैं अगले 3 दिन की, इस पर फोकस करना है। तो देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको उनका ध्यान कर लेना है, ठीक है, और उनका नाम, ठीक है। अगर आप किसी भी अपने पर्सन के लिए, कोई आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए, या फिर कोई भी आपकी लव लाइफ चल रही है, कोई भी आपका रिश्ता है, कोई भी फैमिली का व्यक्ति है, कोई भी फ्रेंड्स है, उनके लिए अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको 3 बार उनका नाम लेना है, उनका ध्यान करना है। तो नेक्स्ट 3 डेज कैसे जाने वाले हैं आपके, क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 3 डेज में, इन 3 दिनों के अंदर। अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या आपका रिश्ता ठीक होगा, क्या जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स चल रही है, आपकी एनर्जी स्ट्रक है, या फिर आपके रिलेशनशिप में अभी तक कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आई है, कोई होप नहीं है आपको, तो अगले 3 दिन कैसे जाने वाले हैं, क्या नेक्स्ट 3 डेज में क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस करोगे, या क्या पॉजिटिविटी है जो आपकी लाइफ में अगले 3 दिन में आएगी, इस चीज को यहाँ पर चेक करेंगे। तो मैं कार्ड जो है ले लेती हूँ, आप ध्यान कर लें, आप फोकस कर लें उस पर्सन का, उस इंसान का जिसके लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 डेज की एनर्जीज क्या है और नेक्स्ट 3 डेज कैसे रहने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 3 डेज में। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कार्ड जो है वो ले रही हूँ, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। देखिए, फर्स्ट कार्ड जो है वो हाई प्रेस्टिस का है। अगर इस कार्ड को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस वक्त क्योंकि यहाँ पर अब मेरा जो फोकस जा रहा है, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो यहाँ पर डार्क एनर्जीज की तरफ दिया गया है, यानी कि लाइक बी लिखा हुआ है, एक ब्लैक एनर्जीज की तरफ भी ये साइन जाता है, और यहाँ पर जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ साइन जा रहा है। तो इस वक्त जो मेरा फोकस बन रहा है वो करंट में इस वक्त मेरा ध्यान जो है ना वो इस तरफ जा रहा है। इट मीन्स आपकी इस वक्त की जो लाइफ है, या आपकी इस वक्त की जो रिलेशनशिप है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ऐसा फेस कर रहे होगे जिसमें आपको रुकावटें बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में, आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आप फेस कर रहे होगे। क्योंकि मेरा जो फोकस जा रहा है वो यहाँ पर इसी चीज़ की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई निगेटिविटी या कोई स्ट्रक एनर्जीज है जो आपको तंग कर रही है। दूसरी चीज़ देखिए, मेरा जो तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप अपनी रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो, और जिस तरीके से कार्ड मेरे सामने आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो कल तक आपका सपोर्ट भी करता था, आपका साथ भी देता था, या वो आपके साथ भी था, लेकिन सडन ही उस इंसान के साथ या उस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो फेस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपकी हर चीज़ पर नज़र जो है वो भी लगी हुई है। हो सकता है कि आपकी फाइनेंस की जो स्थिति हो, या आपके करियर हो, या आपका कोई बिजनेस या आपकी जॉब हो, या आपका रिलेशनशिप हो, इस पर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र जो है वो यहाँ पर लगी दिखाई दे रही है। मतलब कोई निगेटिविटी है, कोई निगेटिव एनर्जीज है जो इस वक्त आपको परेशान कर रही है, और आपकी लाइफ में इस वक्त प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो एक नज़र सी है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इस नज़र की वजह से, जब से ये नज़र लगी है, कहते हैं ना कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिविटी की तरफ फोकस भी करना चाहिए, है ना। तो इस वक्त आपकी कई चीज़ों में हो सकता है कि नज़र लगी हुई हो, या फिर कोई ऐसी नज़र हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। तो थोड़ा सा उसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर कार्ड
इस चीज को बता रहा है। आपके करियर में भी मैं देख रही हूँ कि करियर में भी पिछले काफी टाइम से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, करियर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और करियर में ग्रोथ रुक गई है। अचानक से बिजनेस जो है वो आपका अच्छा हाई में जा रहा था बट अचानक से लो में जाने लगा है। जॉब में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही होंगी इस वक्त, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पर इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। और बार बार फोकस इस साइड जाने का मतलब साफ है कि जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और करियर और फाइनेंस, इन तीनों ही चीजों की तरफ आपकी चिंताएं जो है वो बढ़ रही हैं पिछले काफी, अगर आप कंपैरिजन करें तो पिछले काफी टाइम से। ठीक है, आपकी लाइफ में एक जो फ्लो में एनर्जी आ रही थी वो रुकी रुकी सी दिख रही है। वहीं पर रिलेशनशिप को लेकर तो बहुत ही ज्यादा इश्यूज आ रहे होंगे आपके, और सेपरेशन की स्थिति तो यहाँ पर जो ये कार्ड है वो बता ही रहा है कि कोई ना कोई सेपरेशन की स्थिति जो है वो आप फेस कर रहे हो अपनी इस वक्त अपनी रिलेशनशिप में। तो कोई फ्रेंड सर्कल या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो मतलब बहुत ज्यादा आपकी खुद की नजर में भी है कि हाँ ये इंसान हो सकता है जो मतलब लाइक मुझ पर नजर रखा हुआ है, या फिर जो नहीं चाहता है कि सक्सेस हो, या फिर जो नहीं चाहता है कि आपकी रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ हो, तो वो व्यक्ति से कहीं ना कहीं अवेयर रहने की जरूरत है। यहाँ पर इस वक्त ये कार्ड जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे सामने इस वक्त जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो आपकी प्रेजेंट की अवेयर रहने की है। मतलब आपको साफ तौर पर एंजल जो है वो अवेयर रहने को बोल रही है कि इस नजर से आपको बचना है। ठीक है, तो वहीं पर मेरे पास जो कार्ड है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए नेक्स्ट 3 डेज में क्या चेंजेस होंगे। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज को देख रही हूँ, अगले आज से लेकर अगले 3 दिन तक ये रीडिंग वैलिड है। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है जो बहुत ज्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, जिसे बहुत ज्यादा गिल्ट भी हो रहा है। देखिए अगर बात की जाए तो आपके रिलेशनशिप में पिछले काफी टाइम से ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो रुकी रुकी सी आपको फील हो रही होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी की नजर भी हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप पर है, सेपरेशन में आप हो सकते हो क्योंकि सेपरेशन में, लेकिन जो ये व्यक्ति दिख रहा है जो आपके साथ अभी सेपरेशन में है या आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जो आपको आपकी कदर नहीं कर रहा है या फिर साथ में रहने के बाद सडन चेंज हो गया, वो व्यक्ति गिल्ट में दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, ये जो भी पर्सन है नेक्स्ट 3 डेज में इसकी एनर्जीज बहुत तेजी से आपकी तरफ आने वाली है। ठीक है, मतलब आज से लेकर अगले 3 दिन जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत खास होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ये जो 3 दिन है ना, ये 3 दिन आपको मिला, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप नो कॉन्टेक्ट फेस कर रहे हो या बहुत लंबे टाइम से आपकी लाइफ में कुछ एनर्जीज स्टक है, आप अपने जो लाइफ पार्टनर है या जो रिश्ता है आपका खराब होता हुआ दिख रहा है, आपको लग रहा है कि अब चीजें ठीक नहीं होंगी, बेटर नहीं होंगी, आपके पर्सन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता लाइक दैट, तो ये पर्सन मुझे काफी ज्यादा गिल्ट में दिख रहे हैं और ये पर्सन नेक्स्ट 3 डेज में आपकी तरफ मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है कोई ऐसी बात है पर्टिकुलर जिसकी वजह से ये आपके साथ सेपरेशन में हो गए थे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा लंबे टाइम से ऑन ऑफ सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये जो समय है, समय समय की बात होती है, कहते हैं ना कि समय कभी एक साथ नहीं रहता है। एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव भी होती हैं, निगेटिव भी होती हैं, डिपेंड करता है हमारी अपने ऊपर भी है। और दूसरा कुछ ऐसे लोग हैं, एनिमीज हो सकते हैं जो शायद आप जानते भी हो, और हो भी सकता है कि आप उनसे अवेयर ना हो। ठीक है, बट वो आपकी तरफ पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा करते ही है, और ऐसा यहाँ पर कार्ड में दिख भी रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो मुझे दिख रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस दिख रहे हैं, एक पॉजिटिविटी दिख रही है। सेकंड चीज, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा करेंगे। तो नेक्स्ट 3 डेज में चेंजेस आ रहे हैं, बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बिग चेंजेस आ रहे हैं। सेपरेशन में हो यदि और बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में हो तो ये जो 3 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी जो रुकी हुई ऊर्जा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड है तो 9 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिन लोगों की वजह से इन पर्सन ने आपको आपका साथ छोड़ा था, या जिन पर्सन की वजह से या जिन लोगों की वजह से इन पर्सन ने
आपका साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन किया, आज वही लोग थोड़े से इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, या फिर उन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर गिल्ट और पछतावे भरी दिखाई दे रही है। गिल्ट और पछतावा इस इंसान को बहुत ज्यादा है, जो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है। और गिल्ट, सबसे ज्यादा जो गिल्ट इस इंसान को दिख रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि इतने लंबे समय तक आपका साथ देने के बाद इस पर्सन ने आपका साथ अचानक से छोड़ दिया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बात हुए, या फिर बिना कुछ चीजें ऐसी हुई, मतलब सडन ही जो है ये इंसान ने आपसे मूव ऑन कर लिया। बट आज जो वक्त है वो वापस लौट रहा है, और नेक्स्ट 3 डेज आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सावधान रहने की जरूरत है, मैं फिर बोलूंगी आपको, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन तो आपकी तरफ मूव कर रही है, एनर्जीज तो आपकी तरफ फ्लो में जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पर्सन की फीलिंग्स आपके साथ बहुत कनेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों से आपको अवेयर रहने की जरूरत है जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राशियों की बात करें तो मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉन, ओके, जस्टिस भी है, वाओ, जजमेंट, सो यूनिवर्स का जजमेंट है, इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये तो एक बहुत ही मतलब बहुत पॉजिटिविटी वाली बात हो गई कि भाई एक तरफ से कुछ निगेटिव एनर्जी सेंड की जा रही है, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप में या फिर आपके करियर में आप जो ऊंचाइयों को छू रहे हैं, या फिर जो पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ या फिर करियर में है, वो पॉजिटिविटी की तरफ किसी की नजर है, तो वही ईश्वर का जस्टिस भी है। तो यूनिवर्स का जजमेंट अगर है, यूनिवर्स का अगर न्याय है, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पर जो ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज में आपकी तरफ आ सकते हैं, इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ट्रुथनेस है जो आपके सामने आ सकती है, या इनसे जुड़ी कोई भी ऐसी बात जो बहुत दिनों से आपके सामने आई ही नहीं है और आप इंतजार कर रहे हो, तो वो आ सकती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, जजमेंट है प्रभु का, यूनिवर्स का, और जजमेंट जब यूनिवर्स का होता है तो काफी ज्यादा कमाल होता है। तो मैं यहाँ पर इन कार्ड्स को देख रही हूँ, 3 कार्ड्स जो है वो मेरे यहाँ पर मेरे सामने हैं, और कुछ राशियां जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इनमें कैप्रिकॉन मेष में बता चुकी हूँ, लिब्रा है, एक्वेरियस है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। क्वीन ऑफ वैंड्स आपके रिलेशनशिप में इस वक्त किसी लेडी पर्सन की नजर हो सकती है, ठीक है, जो बहुत हद तक आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने में लगी हुई है। मतलब साफ तौर पर ये जो पर्सन है, हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त इन पर्सन की सच्चाई को जान चुके हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज आ रही है काफी ज्यादा पॉजिटिव आ रही है आपके लिए, काफी ज्यादा कनेक्ट कर रही है ये इंसान आपको, मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहा है। तो हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइक क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज या फिर क्वीन ऑफ वैंड्स के बारे में इसको पता चला हो, इनकी कुछ ट्रुथनेस, कुछ सच्चाई आपके पर्सन तक पहुंच गई हो, इसीलिए आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा हो, है ना। तो ये चीज भी यहाँ पर दिख रही है। तो वर्गो, टॉरस, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। नंबर्स की बात करें तो मुझे एंजल्स नंबर कौन सी दिखाई दे रहे हैं? मुझे एंजल्स नंबर 2 दिखाई दे रहा है, इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मुझे एंजल्स नंबर 9 दिखाई दे रहा है, ठीक है तो बहुत सारे, पर मेरा फोकस किस तरह बन रहा है? मेरा फोकस सिर्फ 2 पर ही बन रहा है, एक 9 नंबर और एक 2 नंबर। तो साफ तौर पर है कि रुकी हुई एनर्जीज मेरे को फ्लो में जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो, सच्चे मन से जब कोई किसी को मैनिफेस्ट करता है ना, तो उसमें पावर होती है। तो इसीलिए जब भी आप किसी को मैनिफेस्ट करो तो सबसे अच्छा तरीका होता है मैनिफेस्ट करने का। जब आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मेरे पास आते हो तो मैं आपको गाइड भी करती हूँ, कुछ ऐसी चीजों को मैं गाइड करती हूँ कि किस तरीके से आप उन चीजों को करें। तो मैनिफेस्ट, क्योंकि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो ना तो ध्यान लगा रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, बस ये सच्चे मन से आपका नाम दोहरा रहे हैं और सच्चे मन से जो है वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं और सच्चे मन से आपको याद कर रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। और मैनिफेस्ट का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप दिन में 2 बार मैनिफेस्ट करें। जो आप पूरे दिन अगर नहीं कर सकते, पूरे दिन नहीं करिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे कि नहीं मैं तो पूरे दिन करता हूं, तो मैं आपको यही बोलूंगी, पूरे दिन मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है। आप किसी चीज पर ध्यान कर रहे हो, किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। आप ऑफिस जा रहे हो, आपको ऑफिस जाने की जल्दी और आप मैनिफेस्ट सोच रहे हो मैं मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ, आपका ध्यान किधर है? आप इस चीज पर तो देखो ना। तो दिन में 2 बार टाइम बना लीजिए, एक बार मॉर्निंग में बना लीजिएगा, एक इवनिंग में बना लीजिएगा,
उस टाइम पर आंखों को क्लोज करके, आईज को क्लोज करके सच्चे मन से उस चीज को मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हैं। फिर देखिए कैसे जो है वो मैजिक होगा और चमत्कार होगा। तो ये जो पर्सन है मुझे इसी तरीके का मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, और ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही ट्रू कर रहे हैं। इनकी मैनिफेस्ट से आपको एनर्जी जरूर मिल रही होगी, कहीं ना कहीं आपको बार बार इनके बारे में सोच रहे होंगे आप, या दिमाग से आपके ये पर्सन नहीं निकल रहे होंगे। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये अपनी एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो लगातार स्पेल भी कर रहा है, लगातार स्पेल वर्क कर रहा है, और उसके स्पेल वर्क करने की वजह से आपकी चीजों में रुकावटें आ रही है, राइट। क्योंकि अगर कोई स्पेल कर रहा है और कोई निगेटिव स्पेल कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है, तो उससे आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी करियर, आपका बिजनेस, आपकी किसी भी चीज में ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज है मुझे यहाँ पर इस वक्त इसी चीज को करती हुई दिखाई दे रही है। आप भी स्पेल वर्क ले सकते हैं, अगर आप कराना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, स्पेल वर्क, हीलिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पॉजिटिविटी के लिए स्पेल कीजिए, अपने भले के लिए स्पेल कीजिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। नंबर नोट कीजिए 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, जन्म पत्री, कुंडली, कुछ भी आप जो है वो आप बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको इस वक्त 3 डेज की एनर्जीज। कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है, कोई पर्सन बहुत तेजी से मैनिफेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर मुझे ये कार्ड भी आया हुआ है, और बॉटम देख लेते हैं। बॉटम है 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ओके, बॉटम है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ का कार्ड के साथ है बॉटम। चलिए ये है बॉटम, और ये है मेरे पास एंजल्स की तरफ से कार्ड। राशियां मैंने बता दी, एंजल्स नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो देखिए बॉटम से जो आया है वो कार्ड, वो डेथ का कार्ड आया हुआ है। मतलब साफ तौर पर ये जो पर्सन है एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन जो भी है, क्योंकि इनके और आपके बीच में इस वक्त ज्यादातर में चीजें क्लियर तो नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर जो मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है, ज्यादातर में कोई ऐसा पर्सन मुझे एनर्जीज में मिल रहा है जो बहुत तेजी से आपको मिस कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये पर्सन साफ तौर पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, मतलब कुछ चीजों को इंसान महसूस करता है वक्त के साथ, है ना। अपनी गलतियां भी समझ में आती हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी मिस्टेक्स किसी को समझ में नहीं आती, खुद की मिस्टेक्स भी समझ में आती है अगर हम गलत होते हैं तो इसीलिए गलती का एहसास तो हो रहा है। तो नेक्स्ट 3 डेज में चेंजेस तो बहुत ज्यादा है। 3 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जी जा रही है जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ, वो पर्सन आपको लेकर काफी सारा पॉजिटिव सोच रहा है। उसने आपको बेवजह ब्लॉक कर दिया, आपकी कदर नहीं करी, आपके रिश्ते को तोड़ दिया, दूसरों के कहने में आकर आपके रिलेशनशिप को छोड़ दिया, है ना। बहुत ही रूडली आपसे बिहेवियर किया है। इस तरीके की सिचुएशन में अगर आपका कोई भी पार्टनर था या कोई ऐसा इंसान था जिसने वाकई में पहले आपके साथ कांटेक्ट किया, आपके साथ रिश्ता रखा, फिर अचानक से रिलेशनशिप को तोड़ दिया, तो आज ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुद को गिल्ट महसूस कर रहे हैं। उनको एहसास हो चुका है अपनी गलती का, और ये पर्सन पूरी तरीके से अपनी गलती मान रहे हैं, और ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेथ का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, और ये पर्सन आप ये चाहते हैं कि इनके और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो प्रॉब्लम्स खत्म हो, एक नई शुरुआत हो। देखो, मैं आपको एक चीज और भी सिंपल सी बोलना चाहती हूँ, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ना, इनके साथ सबसे बड़ी चीज क्या दिख रही है कि ये पर्सन अपनी इमोशंस को, है ना, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, है ना, छुपा नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाते हैं। तो इस वक्त ये पर्सन की एनर्जीज में ऐसे ही, ये पर्सन थोड़े से सेंसिटिव मतलब एनर्जीज में है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो इन पर असर पड़ गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो इन पर इफेक्ट पड़ गया। अभी इस समय क्या सिचुएशन हो रही है कि सिवाय आपके, ठीक है ना, सिवाय आपके सारी सबकी बातें जो है इस पर्सन के दिल और दिमाग पर छाई हुई है, ठीक है। अभी तक ये सिचुएशन चल रही थी क्योंकि नो कांटेक्ट आपका हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो इनकी एनर्जी को, जो पॉजिटिव एनर्जीज की को, उसको निगेटिविटी में चेंज कर रहे थे या फिर निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे थे। आपके रिलेशनशिप पर फर्क पड़ा। आपके रिलेशनशिप में इतने सालों का रिश्ता
इतने महीनों का रिश्ता अचानक से नो कांटेक्ट में आ गया। नाउ अब कंडीशन जो है वो फिर से चेंज हो गई है, और जो कंडीशन चेंज हुई है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है ना, एक पॉजिटिविटी की तरफ वो कंडीशन जा रही है। जैसे कि होता है ना कि रिश्ता तोड़ने के बाद या चीज़ों को लेट गो करने के बाद हमें फिर अफसोस होता है कि क्यों इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए। ठीक है, तो मैं आपका कनेक्शन भी चेक कर लेती हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपका कितना कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इस वक्त। एंड कनेक्शन के ऊपर ही डिपेंड होता है आपकी जर्नी, और कितनी जर्नी है आपकी उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे इस चीज को। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पर निकल कर आई है, और एक तरीके से इस वक्त जो मैं सिचुएशन को देख रही हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। बहुत मजबूत, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पर, बहुत मजबूत रिश्ता है। ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, और इस पर्सन के साथ जिसके लिए आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपका फ्यूचर है, जो कि मैं यहाँ पर इस चीज को देख रही हूँ। सो आई होप सो कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है।